गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था का दूसरा टॉपिक पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें क्लोज पैकिंग सॉलिड्स ठोसों में संकुलन के बारे में बताएंगे। ठोसों में संकुलन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ठोसों में संकुलन के प्रकार। ठोसों में संकुलन 3 प्रकार के, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन को हम सुसंकुलन भी कह सकते हैं, चाहे निविड़ संकुलन कहे या सुसंकुलन। और द्विविमीय निविड़ संकुलन को द्विविमीय सुसंकुलन, त्रिविमीय सुसंकुलन इसी प्रकार से उसको भी कह सकते हैं। इसके बाद द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 भाग, एक वर्गाकार निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुलन या सुसंकुलन, इसे कहेंगे एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय संकुलन के 2 भाग होते हैं। पहला सरल आर्द्र घनीय निविड़ संकुलन, सरल आर्द्र घनीय निविड़ संकुलन। दूसरा षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविम जालक। षटकोणीय निविड़ द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविम जालक जो है, इसके 2 भाग हैं। इसे हम बारी बारी सब सारे पार्ट बताएंगे, पहले रटाएंगे उसके बाद फिर लिखाएंगे। षटफल की निविड़ संकुलन पहला पार्ट हुआ, और दूसरा घनीय निविड़ संकुलन। षटफल की निविड़ संकुलन को एबी प्रकार का या एससीपी संकुलन कहा जाता है। यहाँ भी एससीपी है, यहाँ भी एचसीपी है, लेकिन यहाँ पर त्रिविमीय अवस्था के लिए है, ये द्विविमीय अवस्था के लिए है। घनीय निविड़ संकुलन एबीसी प्रकार का संकुलन है, इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में देखते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन, इसमें देखिए सबसे पहले इस प्रकार के संकुलन में इनके क्रिस्टल के घटक कणों को एक पंक्ति में परस्पर स्पर्श करते हुए रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक घटक कण या गोला कह सकते हैं, एक दूसरे को प्रत्येक घटक कण 2 कणों को स्पर्श करता है या 2 गोलों को स्पर्श करता है। और जितने गोलों को या जितने कणों को स्पर्श करता है, वह उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे इस कण का, ये कण 2 भागों से संपर्कित है, स्पर्श करता है, अर्थात इस कण की समन्वय संख्या कितनी? 2। इसके प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है।
डिफिनेशन लिख लीजिए। चलिए लिखिए, इस प्रकार के संकुलन, इस प्रकार के संकुलन में गोलों अर्थात कणों भी कह सकते हैं, गोलों को एक पंक्ति में परस्पर स्पर्श करते हुए रखा जाता है, परस्पर स्पर्श करते हुए रखा जाता है। इसे एक विमी निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब लाइन चेंज कर देंगे। इसकी समन्वय अर्थात उपसा संयोजन समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने बताया कोई भी कण जितने कणों को स्पर्श करता है या कोई भी गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसका क्या है, समन्वय संख्या कहलाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि कोई भी गोला अपने पड़ोसी गोलों को स्पर्श करता है तो उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसे नोट कर लीजिए। आइए हम बताते हैं द्विविमी निबिड़ संकुलन। मिटा देते हैं। द्विविमी निबिड़ संकुलन, द्विविमी निबिड़ संकुलन के जानते हैं 2 पार्ट है। तो पहले द्विविमी निबिड़ संकुलन के आई सेतु देखें। देखिए एक लाइन लिख लीजिए इसमें। जब क्रिस्टल के अवयवी कण जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक तल में 2 विमाओं में संकुलित किए जाते हैं तो उसे द्विविमीय सुसंकुलन या निबिड़ संकुलन
संकुलन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, इससे पहले नोट कर दें। जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक तल में दो विमाओं में संकुलित किए जाते हैं तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अब इसमें क्या है कि एक तल में जो है, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दिशाओं में रखा जाता है। यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, एक्स अक्ष पर कुछ कणों को रखा, इन्हीं गोलों को ठीक ऊपर ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर ऊपर वाई अक्ष पर भी रख दिया। गोलों का आकार समान होगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, यह द्विविमीय कहलाता है। अब द्विविमीय की स्थितियां दो बनती है। पहली स्थिति ठीक ऊर्ध्वाधर एक गोले के ऊपर दूसरा होगा, क्या होगा, इन रिक्त स्थानों में या अंतराली रिक्तियों में होगा। तो आइए उसको देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो इसको नोट कर लिया। आइए इसका द्विविमीय संकुलन का पहला पार्ट। नोट करते चलिएगा। तो पहला पार्ट क्या है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन अर्थात SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर मीन्स वही वर्गाकार हो जाए, क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब इसको पहले देख लीजिए, फिगर समझ लीजिए, उसके बाद लिख तो अपने आप लेंगे। देखिए कैसे, यदि इन गोलों को क्रमागत एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं, गोले बराबर होंगे तो सही रहेगा। इसलिए इसको बनाने के लिए हम सर्कुलर स्केल का प्रयोग करेंगे। सर्कुलर स्केल एक वृत्ताकार स्केल होती है जिसमें एक हाथ बने होते हैं गोले। ठीक इस प्रकार से गोले संकुलित हैं। इसे देखिए, इसमें क्या है, कोई भी एक गोला लेते हैं, एक गोला जैसे इसको हमने लिया, इस गोले के संपर्क में कितने, ये वाला गोला संपर्क कर रहा है, देखिए यहाँ स्पर्श है, ये भी स्पर्श में है, यहाँ इधर ही स्पर्श कर रहा है, इसके स्पर्श में है। स्पर्श करने वाले गोले के केंद्र बिंदु को मिलाने पर क्या होता है, देखते हैं, एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो इसे क्या कह देंगे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अर्थात इसकी डिफिनीशन क्या हुई, बिल्कुल सरल डिफिनीशन है कि जब क्रिस्टल के अवयवी कणों को इस प्रकार संकुलित करते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि प्रत्येक गोला
चार अपने समीपवर्ती चार गोलों को स्पर्श करता है तो इस प्रकार के संकुलन को हम वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी है? समन्वय संख्या 4 हुई। 1 2 3 4, चूंकि एक गोले को 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं अर्थात इसकी समन्वय संख्या 4 हुई। अब इन गोलों के द्वारा घेरा गया भाग जो होगा उसे क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहा जाता है। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। जब किसी क्रिस्टल में गोलों को हम कणों भी कह सकते हैं। अकण मतलब परमाणु आयन, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। कण लेकिन कॉमन शब्द है इसलिए हम कणों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल में गोलों को इस प्रकार संकुलित करते हैं कि प्रत्येक गोला, लिख लीजिए भाई, प्रत्येक गोला अपने पड़ोसी या निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। प्रत्येक गोला अपने पड़ोसी 4 गोलों को स्पर्श करता है तो इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। आइए देखें इसमें, तो इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। हो गया। नीचे लिखेंगे इनके स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है।
वर्ग बनता है। इसकी समन्वय संख्या, इसकी संख्या 4 तथा इसकी समन्वय संख्या बराबर 4 तथा संकुलन क्षमता बावन दशमलव 4%, 52.4%। ये देखिए, इसका नाम लिख देंगे, क्या है ये, वर्गाकार निबिड़ वर्गाकार निबिड़ संकुलन, अर्थात इसको ऐसे, ये तुम्हारा वर्गाकार निबिड़ संकुलन हो गया। ठीक, इसे नोट कर लेंगे। मिटा दे। आइए अब इसके बाद दूसरे भाग में चलते हैं, द्विविमी के। दूसरा भाग है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसे SCP, ये द्विविमी में है, षटकोणीय निबिड़। इसमें क्या है, आइए इसके फिगर को देखते हैं। इसमें गोलों की जो पहली पंक्ति है, उसके बाद दूसरी पंक्ति को, इसे जो रिक्त स्थान है, इससे अवलंबन भी कहा जाता है, या अंतराली रिक्तियां भी कहते हैं। क्या है, अंतराली रिक्तियां। इसके बाद फिर अगला गोले छोटे बड़े थोड़ा सा हो जाए। ये पार्ट हो गई। इसके बाद हम एक बार फिर इस अंतराली रिक्तियों में गोलों का आकार बराबर होगा तो ये स्पर्श अच्छे से करेंगे। देखिए, इसमें दो कंडीशन है। यहाँ पर ए इसको मान लिया जाए, दबी हुई परत को बी मान लिया जाए, इसको फिर ए। देखिए, दो प्रकार के ए है, एक अंतराली रिक्तियों में रखा गया, फिर यहाँ पर भरा हुआ है इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे, एक गोले को ले लिया, उससे संपर्क में कितने गोले हैं, 1 2, एक गोला ये हुआ, एक ए हुआ, एक ए हुआ, एक ए हुआ, एक ए, और ये, इनको मिला देते हैं, इनके केंद्रों को मिला देते हैं। केंद्रों को मिलाने के बाद ये हमें खंडभुज प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, खंडभुज प्राप्त हुआ। ये खंडभुज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, षटकोणी
षटकोण प्राप्त होता है, इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। ये क्या है? षटकोणीय निविड़, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। ये षटकोणीय निविड़ संकुलन जो है, इसकी समन्वय संख्या बता सकते हो? समन्वय संख्या कितनी होगी? गिन लेंगे। प्रत्येक गोला जितने गोलों से अन्य गोलों से स्पर्श करता है वही उसका क्या है? समन्वय संख्या। तो यहाँ प्रत्येक गोला कितने? 6 गोलों से स्पर्श करता है, इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई? 6। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो है प्रत्येक गोला क्या 6 गोलों का स्पर्श करता है, तो अर्थात इस प्रकार कहेंगे जैसे उसके परिभाषा थी वैसे बिल्कुल सेम उसमें इसमें बनेगी। जब किसी क्रिस्टल जब किसी क्रिस्टल के अवयवी चाहे घटकों कह लीजिए, कणों कह लीजिए, या कणों कह देते हैं, अवयवी कणों को इस प्रकार संकुलित करते हैं, इस प्रकार संकुलित करते हैं कि प्रत्येक कण या गोला भी कह सकते हैं, जो कहेंगे दोनों में से रहे। प्रत्येक कण अन्य 6 कणों को स्पर्श करता है, तो उसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, इसकी समन्वय संख्या अर्थात उसका संयोजन संख्या भी कहते हैं 6 होती है। तथा संकुलन क्षमता क्षमता 60.4% होती है। ये हो गया षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसे नोट कर लीजिए। मिटाते हैं। अब इसमें ये हो गया त्रिविमीय निविड़ संकुलन का एक भाग
बताते हैं, आज बताएंगे लास्ट वर्गाकार निबिड़ संकुलन के बाद जो सरकोड़ी हो गया। अब एक भाग जो लास्ट इसमें है त्रिविमी में सरल आद्य, सरल अथवा आद्य, चाहे सरल कहें चाहे आद्य कहें, घनी निबिड़ संकुलन। शेष षटकोणीय निबिड़, द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविम जालक, दोनों पार्ट कल बताएंगे।